How many spirits are there with you? Like कितने spirits से connected? आप बुला जिनको मर्जी सकते हैं, जितनी मर्जी स्पिरिट्स को, बट कनेक्टेड कितना है वो हम नहीं बताते। कितनी स्पिरिट्स के साथ हम बात करते हैं रेगुलरली जो हमारे साथ कनेक्टेड है। बट आप कौन से चीज़ों के लिए बुलाते हैं? ट्रैफिक था एंड आई जस्ट अपनी एनर्जी को बोला कि हाँ ट्रैफिक क्लियर कर दो विद इन 2 seconds, दैट स्टार्ट्स लाइक ट्रैफिक ईजी हो गया। आई जस्ट टॉक टू क्रेमरी कर दो और एकदम शाइन कर दो तो हो जाता है। आपके पास जब अपने खुद के देवी देवता हैं तो उसके बाद भी आपने ये एनर्जीज जो अलग हैं उनको क्यों चूज़ किया? डीमंस को क्यों चूज़ किया? स्पिरिट्स को क्यों चूज़ किया? मुझे आपका रूप धारण करना है, वो पोशन मैंने पी लिया, आपके बाल ले लिए और मैं कुछ घंटों के लिए आपके जैसे दिखने लगूंगी, तो क्या ये भी होता है? आपने देखा होगा मायोंग में वो छिपकली बना देते हैं एंड रॉन ने एक ट्राई करा था एंड उस पर वापस रिवर्स स्पेल हो गया था। हाँ। ये होता है बट इट इज़ वेरी वेरी इंटेंस। आप 6 months तक बेड रिडन थे, क्या आपने किसी भी एनर्जी को ये नहीं कहा कि मुझे जल्दी हील कर दो? क्या ये सच है कि साधना से डेथ रिवर्स हो सकता है? हाँ ये हो सकता है अगर हम शव साधना तक की हम बात करते हैं। क्या पहाड़ी देवी देवता सच में नाराज होते हैं? पहली बात, अगर आप मेरी बात करते हो, मैं कभी तंत्रा की बात ही नहीं करना चाहती थी कि मैं तांत्रिक भी हूँ। अब ये ही बात मैंने विचक्राफ्ट में सीखा था। विचक्राफ्ट में भी 3 तरह के विचेस होती हैं। जी। एक बिल्कुल नई नई जो हर चीज़ कैंडल लेके एंड क्रिस्टल्स लेके बैठ जाती है। दूसरा हर्ब्स के साथ काम करती है जो उनके ऊपर वाले लेवल में जाता है। तीसरा, और मैंने ये भी देखा है कि जितने बिलियनियर्स हैं या जितने हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कोई भी अगर बिजनेस से पहले या कोई भी प्लान करने से पहले वो ऑब्सीडियन मिरर एक रूम में बंद हो जाती है, तो सबको पता है कि वो रूम्स में बंद हो जाते हैं एंड एवरीवन हैज़ ऑब्सीडियन मिरर। पहाड़ी देवी देवता अगर ये नाराज हो जाए तो इनका क्या प्रकोप होता है? वूडू, ऑब्सीडियन मिरर, वेल इनके बारे में आपने सुना होगा। मेरे साथ है आज प्रियंका भटनागर जो कहती हैं कि वो एक लेजी विच है, वो एक तांत्रिक प्रैक्टिशनर है और वो डीमन से भी बातें करती हैं। वेल, नेम, फेम और पावर अगर किसी को चाहिए तो वो उन्हें कैसे मदद करती हैं? क्या ये सच भी है? सो लेट्स डिकोड दिस। वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ मी शिवी जे। कैसे हैं आप प्रियंका? मैं एकदम परफेक्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय गुरु सनोदीप सेन गुप्ता आई एम हियर टू टेल यू लॉट ऑफ सीक्रेट्स जो भी आप जानना चाहते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट। जी, सीक्रेट्स की हम बात करें तो हैरी पॉटर से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगी। आपने अपने एक पॉडकास्ट में कहा कि हैरी पॉटर में जो वो हम सारी चीज़ें देखते हैं वो सारी चीज़ों को आप सिखाना जानते हो। क्या ये सच है? हाँ ये सब सच है क्योंकि हम हैरी पॉटर में देखते हैं बहुत सारे स्क्राइंग, कॉफ़ी कप रीडिंग, क्रिस्टल बॉल रीडिंग, एवरीथिंग। स्मोक से आप क्या कौन चेक कर सकते हो, यू वांट टू चेक द स्पेलिंग्स ऑफ समवन। अभी जैसे मैंने एक अपनी रील में बताया था कि आप काला जादू किसने करा है वो पानी में देख सकते हो एंड पीपल आस्क द क्वेश्चंस कि हम कैसे देख सकते हैं, पानी में कैसे शक्ल दिखती है। बट आपने हैरी पॉटर में वही चीज़ देखी थी कि हाँ आपको वो शक्ल नज़र आ जाती है, तो दैट्स कॉल्ड वाटर स्क्राइंग, जिसमें मैं सिखाती हूँ कि कैसे करते हैं स्क्राइंग। एंड यूनिकॉर्न्स, यू सॉ दैट वी डू यूनिकॉर्न हीलिंग। जो भी अलग अलग एनिमल्स आप उसमें देख पा रहे हो, जो भी अलग अलग चीज़ें उसमें देख पा रहे हो, सब कुछ है एंड ऑब्वियसली डेमंस। एक एक करके अगर चले तो आपने कहा यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न को देखने का क्या मतलब होता है? सी यूनिकॉर्न्स हैं इस दुनिया में, सब कुछ है जो आप फील कर सकते हो जब कभी बताई जाती है, या कभी थे, ऐसा नहीं है वो नहीं है। बट हाँ इट इट डजेंट मीन कि आपने नहीं देखा वो चीज़ नहीं है। यूनिकॉर्न हैव लॉट ऑफ पावर इनसाइड देम। कॉमनली नहीं दिखते हैं वो, बट बोला जाता है कि वो आज भी होते हैं बहुत डीप फॉरेस्ट में, जैसे अमेजन फॉरेस्ट में। एंड बट वी कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ यूनिकॉर्न
राइट. वी कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ डेमोनिक एनर्जीज, मतलब जो भी आप हीलिंग देना चाहते हो, यू वांट टू डू द स्पेल्स ऑफ दैट, यस वो होते हैं. यू वांट टू नो अबाउट विच क्राफ्ट, व्हाट इज विच क्राफ्ट, हाँ वो हर तरह की चीज़ें जो आप उसमें देखते हैं. वॉन्ड, यस वी हैव. हैट्स, यस वी हैव. और कौन कौन सी वॉन्ड्स होती हैं, जैसे वो एक पर्टिकुलर वॉन्ड ढूंढता है हैरी पॉटर के लिए और पूरी शॉप नीचे हो जाती है. यस, आप सबके लिए एक अलग वॉन्ड बनी होती है एंड दैट हैज़ द मैजिक. वन सच एग्जाम्पल जहाँ पे आई रिमेंबर कि आप एक कैंडी खाते हैं, आई मीन आप पोशन बनाते हैं बेसिकली, और आप वो पोशन पी जाते हैं एंड पोशन पीने से आप जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आपका रूप धारण करना है, वो पोशन मैंने पी लिया, आपके बाल ले लिए और मैं कुछ घंटों के लिए आपके जैसे दिखने लगूंगी, तो क्या ये भी होता है? आपने देखा होगा मायोंग में वो छिपकली बना देते हैं, एंड रॉन ने एक ट्राई करा था एंड उस पे वापस रिवर्स स्पेल हो गया था. हाँ. ये होता है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंटेंस. ये चीज़ें बिल्कुल ही उसका फेस ले लेना उतना नहीं होता, बट यू वांट टू बी लाइक दैट, नॉट द फेस, बट वो सिखाती हूँ, दैट इज ग्लैमर मैजिक. हाँ, यू वांट, अगर आप कहो कि आज आप मेरे को कहते हो मेरे को आई वांट टू बी लाइक ऐश्वर्या, आई वांट टू फील लाइक दैट, आई वांट टू लाइक कि मेरे को लोग उतना ही पसंद करें. हाँ, ये एक्चुअली में हो सकता है. आपको वो सिखाया जाता है ग्लैमर मैजिक में, हाउ यू फील लाइक. लोग आपको वैसा ही देखना शुरू कर देंगे और वैसा ही पसंद करेंगे जैसे उनको करते हैं. ओ माय गॉड, इज इट सो इजी? यस, इट्स ईजी. यू जस्ट हैव टू थिंक लाइक दैट. एंड तभी कहते हैं कि परफ्यूम नहीं लेना चाहिए. इवन परफ्यूम मैजिक में भी ये चीज़ें होती हैं कि वशीकरण, हाँ होता है. यू वांट टू बी लाइक समवन, हाँ वो होता है. वो मेरा हो जाए, हाँ वो होता है. सब चीज़ें होती हैं. दैट्स वाई इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें इसलिए बोलते हैं, गिफ्ट्स हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते. रिस्ट वॉच एनालिसिस एक कोर्स होता है जिसमें बोला जाता है कि पर्टिकुलरली आपको क्लॉक या आपको वॉच नहीं लेनी चाहिए किसी की भी पहनी हुई. अच्छा. दूसरी चीज़, एज अ गिफ्ट भी वॉच नहीं लेनी चाहिए. अगर वो वॉच खराब होगी तो आपका रिश्ता उस पर्सन से खराब हो जाता है. एंड इफ़ यू डोंट वियर दैट, तो वो पर्सन आपसे हमेशा के लिए अलग हो जाता है. दैट्स एक्चुअली ट्रूथ. ये मैंने देखा है. दैट्स वाई मैं बहुत रेयर ही किसी को वॉच या क्लॉक गिफ्ट करती हूँ. कोई पति अपने पत्नी को वॉच गिफ्ट करे, वाइफ को पसंद नहीं आया, उसने कभी नहीं पहना, तो इसका मतलब अलग होने के चांसेस ज़्यादा हैं. रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है, ये दिस इज द फैक्ट. अगर किसी कभी, तभी तो कहते हैं घर में रुकी हुई वॉचेस नहीं रखनी चाहिए, टाइम खराब हो जाता है. घड़ी किसी भी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, है ना. कोई पुराना परफ्यूम नहीं रखा होना चाहिए जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो. किसी डेड पर्सन का परफ्यूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी होती है, आप कहीं ना कहीं रोक के रखते हो. ये सब चीज़ें सही हैं. और आप देखते होंगे कि मतलब बैठे बैठाए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है. एक वो चीज़ भी चेक करनी चाहिए, कहीं जब वो उसने घड़ी उसको गिफ्ट करी उसके बाद ये इशू तो नहीं स्टार्ट हुआ कि उसने डाली नहीं. अगर वो चल भी रही है और उसने डाली नहीं, पलट के भी नहीं देखा कि पेटक की वॉच नहीं है, तो आई विल नॉट वेयर दैट. हाँ, तो हाँ वो रिश्ता खराब होता है. ओह गॉड. सो अब हमारे व्यूअर्स के लिए ये सवाल कि जिन्होंने अभी तक अपने घर में लोगों को वॉचेस गिफ्ट की है और जो लोग नहीं पहन रहे हैं, वो उसका क्या कर सकते हैं? हाउ टू रिवर्स इट? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए वो चीज़ कि हाँ नहीं थैंक यू, मतलब हमारे में बोला जाता है कि नहीं ले सकते. तो दिस इज़ द मोस्ट ईजी वे. या आप बता सकते, परफ्यूम्स कई लोग नहीं लेते, तो आई डोंट, मैं पर्सिस इसलिए गिफ्ट नहीं करती. परफ्यूम्स लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है उस चीज़ से, बिकॉज आई एम इनटू विच क्राफ्ट, आई एम इनटू हुडू तंत्रा. तो मेरे को पता उसके अंदर, परफ्यूम के अंदर क्या क्या हो सकता है, वॉचेस के अंदर क्या क्या हो सकता है. और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कभी जैसे फादर की वॉच बेटा डाल रहा है, नहीं डालनी चाहिए. अगर फादर के ऊपर बहुत कर्जा था डेथ, उनके डेथ से पहले, तो वो सेम चीज़ अगर वो उनका कोई डिसीज़ था, किसी डिसीज़ से उनकी डेथ हुई, तो वो सेम चीज़ें उसके बच्चे के साथ स्टार्ट हो जाएंगी. एंड दैट्स वाई क्लोथ्स, वॉचेस, परफ्यूम्स, ये तीनों चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए किसी की भी. बट स्टोर से खरीदा गिफ्ट कर दिया, वो तो ठीक है ना? मेक श्योर कि वो पर्सन आपका अपना है, आपसे प्यार करता है या बहुत क्लोज है, और वो डालेगा ही डालेगा अगर आपने गिफ्ट दिया है तो उसको. दैट्स अ थिंग. ओह. तो आप नॉर्मल
स्टाफ को एंड नॉर्मल नेबर्स जो नहीं, आपको पता ही नहीं कि वो क्या करेंगे, तो उनको मत गिफ्ट कीजिए। हाँ, अगर हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स में हैं, बाकी आप जिसके बहुत क्लोज हैं, आप उनको कर सकते हैं परचेज गिफ्ट विद द इंटेंशन कि उनका टाइम भी अच्छा जाए। ओके, कमिंग टू अनदर एस्पेक्ट जिसके बारे में आपने कहा, डीमंस। सो क्या ये आज की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, या ये एक सुनी सुनाई बातें हैं जिस पे लोग बिलीव नहीं करते हैं और कुछ लोग करते हैं? ऐसा है, अगर हम बात इल्यूमिनेटी की करते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं, एवरीवन लिसन्स दैट कि ये क्या है। तो अगर आप ये कहते हैं कि डेमोनिक एनर्जीज पे कोई यकीन नहीं करता, तो एवरीवन डू दैट। मैं अगर ये कह दूं कि इस जगह पे नहीं जाना, हाँ, वो मतलब कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, एनर्जीज होती हैं, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, बट डेमन्स एवरीवन, मतलब कि हाँ ये चीज़ें होती हैं अगर हम डेमोनिक एनर्जीज, बट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हो। अगर ये होती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बात कर रहा था कि ट्रैफिक था एंड आई जस्ट अपनी एनर्जी को बोला कि हाँ ट्रैफिक क्लियर कर दो, विद इन 2 seconds दैट स्टार्ट्स लाइक ट्रैफिक ईजी हो गया। एंड अगर मेरे को लगता है कोई चीज़ मतलब मेरे को चाहिए, राइट, कोई चीज़ अभी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, तो ही, अदरवाइज आई डोंट, मतलब हर टाइम कॉल करने का मतलब नहीं है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको बुला रहे हो। सो आप कौन से चीज़ों के लिए बुलाते हैं? कैन यू शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ योर्स? सबसे पहले तो प्रोटेक्शन। अगर मैं कोई ऐसा पर्सन है, आई यू नो बहुत सारे क्लाइंट से बात करती हूँ, बहुत सारी जगह पे जाना पड़ता है, पॉडकास्ट में आती हूँ, शोज़ में जाती हूँ, तो अपनी प्रोटेक्शन की अगर मैंने, हाँ, तांत्रिक प्रोटेक्शन लिया है मैंने, बट स्टिल आई एक उसका भी रिचुअल होता है कि वो प्रोटेक्शन इज़ वेरी प्रोटेक्टेड। आपको ऐसा कर रहे थे कोई भी चीज़ आपको हार्म नहीं कर सकती। एंड सेकेंड चीज़, जैसे मैंने अभी बोला कि हाँ अगर कहीं फंस गए, किसी भी फॉर्म में फंस गए, तो वो अगर लगता है कि मेरे को कई बार अगर सेल्फ डाउट हुआ, यार मैं अच्छी नहीं लग रही आज, तो आई जस्ट टॉक टू ग्रैमरी कर दो और एकदम शाइन कर दो, तो वो हो जाता है। तो ये शाइन आपके फेस में, इट्स नॉट मेकअप? नहीं, मेरे बचपन से ही है, शायद वो पास्ट लाइफ का हो सकता है। एंड अनदर थिंग इज़ माई पेरेंट्स आर सो ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, तो उनका भी ऑरा मेरे को मिला है। बट शाइन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, हाँ, पास्ट लाइफ का कुछ तो मेरा कनेक्शन था डेमोनिक एनर्जी से, विच क्राफ्ट से, तो उसका, हाँ, ये होता है। जो भी ये चीज़ें कहते हैं कि जो करते हैं, उनमें अलग ही शाइन आती है। प्रियंका जी, हाउ मैनी स्पिरिट्स आर देयर विद यू? लाइक आप हर चीज़ों के लिए कितने स्पिरिट्स से कनेक्टेड हैं? अब बुला जिनको मर्जी सकते हैं, जितनी मर्जी स्पिरिट्स को, बट कनेक्टेड कितना है वो हम नहीं बताते, कितनी स्पिरिट्स के साथ हम बात करते हैं रेगुलरली जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बट देयर आर 72, तो सबको पता है, देयर आर 3600, उससे भी ज़्यादा स्पिरिट्स हैं जो डेमोनिक स्पिरिट्स की बात करते हो। बाकी एंजलिक स्पिरिट्स आर, देयर आर मैनी। सिर्फ गार्डियन एंजल्स ही आप बोलते हो कि इतने इतने हैं, नहीं, बहुत सारे हैं, वो भी थाउजेंड्स ऑफ एंजलिक एनर्जीज हैं। तो जब मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को पॉल से बात करना है, या मेरे को जिससे बात करने का मन करता है उससे बात करती हूँ मैं, ठीक है। डेमोनिक एनर्जीज आर मोर क्लोजर टू मी, आई डोंट नो वाई। शायद मैंने आपको बताया था कि सैटर्न स्ट्रॉन्ग है, किसी को हार्म करने के लिए ना एंजलिक एनर्जीज को कभी यूज़ करा, ना डेमोनिक एनर्जीज को। बट हाँ, जो जल्दी काम करता है, आप फंसे हो तो उन्हीं को ही बुलाते हो, दैट्स अ थिंग। सो आप किसी एनर्जी को भी कॉल कर सकते हैं? इन 72 में से 3600 में जितने भी हैं, उन सब में से आप किसी को भी कॉल कर सकते हाँ, हैं? जिसका नाम आपको याद है, जो आपको लगता है, पर मेक श्योर, तभी तो कहते हैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। अब आप प्योर एनर्जी है जो आपकी हर प्रॉब्लम, डिसीज़, कोई भी तरह की डिसीज़ है उसको वो ठीक करती है। अगर आप बोलो उनको कि नहीं मेरे को तो ग्लैमर चाहिए, तो वो नहीं वो करेगी ना। यू मस्ट नो द जो उनके ऑफिसेज हैं, या बोलते हैं जो वो काम कर सकते हैं, आपको उसी टाइम उनको बुलाना पड़ता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रैमरी, तो ग्रैमरी आपको ऑरा देता है, ये
गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स लाइक नेम एंड फेम एंड ऑल, है ना, तो आप उसको उस टाइम पे बुला सकते हो. यू कैन कॉल माँ बस फॉर द मनी थिंग. ठीक है, तो वो चीज़ है. मतलब मोस्ट कॉमनली तो सबको लूसीफर एंड मदर लिलिथ ही पता है. तो My बट God. दैट्स अ एक्सट्रीम लेवल. जब मतलब पूरा 4 स्टेप्स होते हैं इनके, लेवल 4 होते हैं. दैट्स अ 4th लेवल जो सबसे ऊपर है. सो लूसीफर का कहा जाता है कि वो क्रिश्चियनिटी में ही एग्जिस्ट करते हैं. इज इट ट्रू कि ये क्रिश्चियनिटी का पार्ट है लूसीफर? क्रिश्चियनिटी इज समथिंग डिफरेंट. बट हाँ, बोला जाता है कि आप नाम दे सकते हो कि हाँ वहाँ से आए हैं, क्योंकि एक स्टोरी बनी है, राइट, कि गॉड के बच्चे हैं और फेवरेट जो बच्चा था वो लूसीफर थे उनके. बट यू नो ही गिव द विजडम जो बोला जाता है. एंड हाँ, अगर आप इनकी एनर्जी से काम करते हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस अलग है, सबका. ठीक है, तो ही गिव्स विजडम, बहुत ज़्यादा विजडम. आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हो. अब नज़रिया क्या है, आपको एनर्जीज दिखती हैं, आपको पता है कि कोई किसी के दिमाग में क्या चल रहा है. यस, साइकिक शुरू से ही थे, बट पर्सन को क्या चाहिए और क्या सोच रहा है, इस पर्सन से दूर रहना है या आपको कौन सी चीज़ से काम करना है, या यू वांट टू वर्क इन द शेयर मार्केट, यू वांट टू वर्क इन द मनी थिंग, कुछ भी, तो वो आपको आगे बढ़ने की ही सही ट्रैक बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं. बट आई हैव ऑल्सो हर्ड कि उनको खुश भी रखना होता है एंड जो लोग खुश नहीं रख पाते हैं फिर उनके साथ बुरा भी होता है. खुश कैसे, मतलब खाना पीना देना. हाँ. तो हम लोग जब माँ काली के साथ अगर मैं काम कर रही हूँ, तो डोंट यू थिंक कि हम पानी रखते हैं, खाना रखते हैं, कोई भी एनर्जीज के साथ आप काम कर रहे हो, आप गॉडेसेस की बात करते हैं. हाँ, सात्विक खाना, यस, उनके लिए हम सात्विक ही रखते हैं. एंजल्स के साथ जब हम काम करते हैं तो रखते हैं. एंड माँ काली के साथ हम नहीं रखते हैं. ठीक है, माँ काली के आगे तो जो उनको पसंद है वही देते हैं. सेम विद द डेमोनिक एनर्जीज. तो जो उनको पसंद है वी हैव टू लाइक वी आस्क कि व्हाट डू यू वांट. अब माँ मसानी के साथ हम काम करते हैं, हमें पता है कि उनको क्या पसंद है तो हम वो देते हैं. बाबा भैरव, तो वो भी तो तामसिक खाना ही है ना, तो वो भी तामसिक ही देते हैं जब उनको जो पसंद है. बट आई प्रेफर टू गिव दूध एंड जलेबी. अगर घर में मैं कर रही हूँ, अगर वो जो मांगते हैं उस टाइम पे वी हैव टू गिव. सो व्हाट इफ यू फेल टू गिव एट दैट टाइम? ऐसा बाद में होता दे है? दो, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा. नेवर हार्म. बट हाँ, आपका काम हो गया एंड यू आर नॉट गिविंग कि ठीक है हो गया कोई बात नहीं, ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं तो आपने आपने भगवान को भी बोला. जैसे मैंने आपको एक एनर्जी के बारे में बताया था कि मैंने कुछ मांगा एंड नॉट द डेमोनिक एनर्जीज, मैं अपने ही देवी देवता की बात कर रही हूँ. तो मैंने भूल गए, कहते हैं ना मंदिर में जाके आप भूल जाते हो कि हम आएंगे वापस. क्या तो ये हम स्टोरी आप पहले से बता सकते हैं फ्रॉम द स्टार्ट? मैं अपने ही देवी देवता की बात कर रही हूँ, बट आई हैव टू टेक परमिशन कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं. तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं माँ हडिम्बा के गई थी, आपको पता मनाली में. मनाली के देवी देवता आर वेरी पावरफुल. एंड जो मैंने मांगा वो 10 दिन में ही मिल गया मेरे को. आई डिडंट नो दैट. हम जैसे किसी भी मंदिर चले जाते तो मेरे को लगा नॉर्मल मंदिर है. तो जब मेरे गुरु ने इस साल पिछले साल बोला कि नहीं माँ हडिम्बा तुम्हें बुला रही है, एंड ये बात अब शायद 25-26 ईयर्स बाद फिर से मेरे सामने आई कि हाँ, मैंने बताया कि मैं गई थी एंड मेरे को याद आया कि मैं वापस नहीं गई कुछ मांगा तो माँ ने बुलाया. और इसके पीछे मैं आपको ना, जब भी आपको कोई देवी देवता बुलाता है इसके पीछे एक बहुत ही, क्यों मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ, कुछ इन्होंने इस वे में बताया कि मेरे बारे में बात करो. जब मैं वहाँ पे गई, कैसे बुलाया, उन्होंने जैसे सितंबर के फर्स्ट वीक में मेरे को बोला कि माँ इज़ कॉलिंग यू, जस्ट गो. एंड ये मैं, कौन से साल की बात है? पिछले साल की बात है. ठीक है, एंड माँ इज़ कॉलिंग यू, जस्ट गो. अब गुरु की बात तो बोला तो मैं तो फटाफट से बैग जैसे उसी दिन ही तैयार करने शुरू कर. एंड आई से 17 सितंबर को मैं जाऊँगी. एंड यू रिमेंबर मनाली में क्या हुआ था, एंड सेम इन देहरादून सब कुछ टूट गया था. हाँ. सब कुछ खत्म हो गया था, मतलब मोस्टली चीज़ें डैमेज हो गई थी वहाँ पे. सेम मेरी जगह पे भी जो देहरादून पे पुल टूट गया था एंड बहुत कुछ हुआ था.
देन वो डिले हो गया। मैंने माँ से पूछा, माँ क्या हो गया, मतलब अब मेरे को नहीं पता था। शी इज़ सो पावरफुल कि वो क्या चाहती हैं। तो मैं आई यूज टू आस्क, मतलब मैं बात करती रहती हूँ ऐसा। तो उन्होंने, मतलब मेरे को कुछ आया नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो बना मेरा शायद 5 या 6 अक्टूबर को जाने का। अब माँ ने बुलाया, मेरे को नहीं पता कि मैं क्यों लेट जा रही हूँ, क्या है। तो मेरे को था कि मैं सिर्फ दर्शन करूँगी। मेरा बस मॉर्निंग पहुँची और नेक्स्ट डे आई हैव टू कम बैक, सिर्फ दर्शन करने गई थी। तो बस में ही पहुँचते हैं हम लोग, चाहे आप फ्लाइट से जाओ तो वहाँ से कुल्लू से मनाली आपका बस का ही वे होता है। तो बस में पहुँची। मैं बस से उतरी तो ड्राइवर्स से बहुत सारे, या टैक्सी ड्राइवर्स, तो एक भैया ने बोला, मैंने कहा मेरे को हडिम्बा माँ के पास जो होटल है बुक था ऑलरेडी, कि मेरे को वहाँ पे जाना है। तो बहुत सारे खड़े थे, एक के साथ मैं जा रही, दूसरा भैया कहता नहीं मैं लेके जाऊँगा। आई डोंट नो उनके माइंड में क्या आया। मैंने कहा ठीक है, सभी कोई और लेके जा रहे होंगे सवारी। तो उन्होंने मेरे को छोड़ा होटल। तो मैंने कहा भैया यहाँ पे क्या है। अच्छा, मैं बचपन से जब गई थी तो मेरे को पता था कि रोहतांग पास एंड ऑल वहाँ पे। तो कहते आप रोहतांग पास जा सकते हैं एंड ऑल, ऐसी ठीक है। तो मैं शायद दोपहर हो गया था ऐसे ही। तो कहते कि हम 12 बजे निकल जाएंगे और रात को सारा अटल टनल एंड ऑल पुल दिखाते जाएंगे। हम्म तो मैंने कहा, और मैंने कहा फिर माँ हडिम्बा। कहते अब तो नहीं, आप मॉर्निंग जाना। हम्म ओके। अब मैंने रात को, आप सोचो, रात को मैं बस में बैठी थी एंड मॉर्निंग में पहुंची हूँ एंड मेरा ऑलरेडी लेग का फ्रैक्चर एंड वो सब था। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा 1 घंटे का टाइम था रेडी, मतलब खाना वगैरह खाना था जो भी। माँ ने मेरे को बुला लिया, जस्ट कम। मेरे को मैसेज आ गया, जस्ट कम। अब फ़ोन मैसेज नहीं, इट्स ऑन माई माइंड। या मैं ना बैठी ना कुछ, ठीक है। आई जस्ट वियर साड़ी एंड जस्ट, मतलब चलती गई जैसे भी, जैसे माँ ने बुलाया कि तुम आओ, तुम मेरे बिना पूछे कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। मैं गई, चलती गई एंड वो भैया आगे पीछे से, आप कहाँ पे। मैंने कहा मेरे को माँ ने बुलाया। कहते ठीक है। और मैंने माँ के दर्शन करे और दर्शन करके सीधा मैं वापस आ गई। तो माँ ने मेरे से कुछ मांगा वहाँ पे एंड तामसिक चीज़। तो मैंने वहाँ पे नहीं, क्योंकि आई एम नॉट इनटू दैट थिंग। तो मैंने कहा माँ मैं नहीं दे सकती हूँ। तो आई जस्ट वापस आ गई मैं। तो भैया कहते हाँ, आपको कहाँ कहाँ जाना है। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, रोहतांग पास है और अटल टनल है। तो मैंने कहा भैया एक बात बताऊँ, मैं ना माँ की डोली देखना चाहती थी, क्योंकि कुल्लू दशहरा शुरू हुआ था 3 दिन पहले और मेरे को नहीं पता था। कहते हैं मैम आपको पता है कि मैं आपको क्यों लेके आया हूँ। कहते हैं हम माँ की सवारी लेके जाते हैं। एंड वो उसी जगह पे थे, मंदिर के प्रांगण का जो पार्ट था उन्हीं का ही, और वो माँ की डोली लेने वाले मेन पर्सन। उन्होंने माँ के बारे में, हाँ, तो उनको नहीं पता था कि मैं ऐसे, शायद माँ हडिम्बा ने उनको बोला था कि आप लेके जाओ। ओह तो कहते कि हाँ। मैंने कहा भैया और क्या है। कहते यहाँ पे तो कुल्लू दशहरा है। मैं कहा मैं क्या करूँगी वहाँ पे। हाँ तो पर मैं भैया माँ की डोली देखना चाहते। कहते माँ की डोली आपको पता है कहाँ पे है। कह रहे कुल्लू दशहरा में 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। हाँ पर हम न वहाँ पे पहुँच गए रोहतांग पास तब तक। तो कहते ठीक है। तो कहते चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वेद व्यास जी का उन्होंने मंदिर दिखाया जहाँ से व्यास नदी शुरू होती है। जी तो मेरे को नहीं पता था। अच्छा, वी वर लाइक ट्रैवलर्स, मॉर्निंग वहाँ पे जाते हैं एंड शाम को वापस आ गए। तो वहाँ पे गई मैं, सारे उनसे बात, व्यास जी का सारा देखा, कुंड देखा कहाँ से स्टार्ट होता है। पीछे घर बने हुए थे छोटे छोटे, मैं जैसे बताती रहती हूँ सबको कि पत्थर बन के घर बने हुए हैं एंड द प्लेस इज सो प्योर। फिर बट एक इच्छा तो रहेगी ना माँ की डोली देखना। जी तो कहते चलो, कहते आज तो अब हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो आपकी मॉर्निंग है, दोपहर को बस थी मेरी 3 बजे। मैंने कहा भैया नहीं, मेरे को तो कैसे भी देखनी है। मेरे को माँ को नाचते हुए देखना डोली में। ऐसे मेरे माँ, जैसे माँ सुरकंडा ने मेरे को दिखाया था। वी वर इनटू वाटर स्पोर्ट्स की, हम लोग टिहरी जाएंगे एंड वाटर स्पोर्ट्स करेंगे। बट जो हमारे साथ थे टिहरी के लिए आए थे, वो कह रहे अब तो शाम हो गया, अब माँ के चलते हैं। और जैसे मैं गई, पहली बारी मैंने सुरकंडा माँ की डोली देखी थी नाचते हुए, और माँ ने खुद बुलाया जबकि मैं नहीं जाती। वहाँ पे उन्होंने सारा दिखाया, एंटर करते और एग्जिट करने तक, मतलब मैं वहीं पे स्टिल खड़ी रही,
सेम मेरे को था कि जब भैया ने बताया कि हम डोली लेके आते हैं, मैंने कहा नहीं मेरे को। कहते ठीक है, एक काम करते हैं, आप सुबह सुबह निकलना, हम लोग चलेंगे, आपको कुल्लू में दिखा के लाता हूँ क्या क्या होता है। अच्छा, मेरे को तब तक नहीं पता था कि कुल्लू दशहरा इतना बड़ा होता है। अच्छा। तो ये माँ ने ही बुलाया मेरे को। तो हम लोग अगले दिन गए, बाकी जो भी है नेक्स्ट डे हम लोग कुल्लू दशहरा पहुँचे। एंड मैं थोड़ा सा अकेले जाने में मेरे को थोड़ा सा लगता है कि कैसे, है ना। तो भैया कहते हैं आप अकेले जाओ अंदर, मेरे को जगह नहीं मिल रही कार का लगाने की। तो मैंने कहा ठीक है। तो पहले मैं वेट करती रही आधा घंटा 1 घंटा, बट मेरे को अंदर अकेले ही जाना था तो जाना था। 1 घंटा भैया ड्राइवर वो वेट करते रहे कि कहाँ पे गाड़ी लगाऊं, नहीं मिली। जी। तो माँ की डोली, सब डोलियाँ बैठी थी। अच्छा, सबसे पहले मेरे को पता लगा कि जो कुल्लू के राजा, उनकी 4 जो हैं वो देवियाँ होती, कुल देवी। जी। मेरे को दर्शन किसने दिया सबसे पहले? त्रिपुरा सुंदरी ने। ओह वाओ। मैं क्या, माँ आप यहाँ? कहाँ? मैं हडिम्बा माँ को सिर्फ मिलने गई थी। तो लाइक वहाँ पे बैठी रही मैं थोड़ी देर, वहाँ पे उन्होंने मतलब जो भी दर्शन वगैरह। फिर माँ मिली, दोचा मोचा, जो उनके 4 मेन हैं। फिर शर्वरी देवी, मेरे को लगा था शबरी देवी वो वाली हैं जो रामायण में हम लोगों ने देखा था। कह रहे नहीं, ये यहाँ की कुल देवी हैं उनकी। जी। फिर माँ हडिम्बा मिले। तो मैंने कहा नहीं माँ, मेरे को ना आपको डोली देखनी है। अच्छा, माँ के दिमाग में कुछ और चल रहा होगा कि ठीक है। तो मैं बड़ी मायूस होके कि मैंने डोली नहीं देखी उनकी। तो क्योंकि डोली उठ चुकी थी, मॉर्निंग वो लेके जाते हैं, जब माँ बोलती है तो उठा के लेके जाते हैं। तो डोली उठा के लेके जाते हैं। तो फिर चलती रही, मेरे को था कि 4 ही ये दिखेंगे, पर जब अंदर जाना शुरू करा तब पता लगा कि 33 करोड़ देवी देवता सभी इकट्ठे हैं यहाँ पे। तो फिर बस एक एक करके देखना शुरू करा मैंने, एक एक करके। अब ऐसे देखती रही, पता लगा कि रघुनाथ जी, राम जी वहाँ पे विराजे हैं। वहाँ पे उनके कुल देवता जो हैं वो राम जी। ये पता है कुछ मेरे को ना, शायद उन्होंने खुद ही बुलाया, ये सब चीज़ें तुम बताओ। तो मैंने मिली, और मेरे को फिर कैसे, मेरे को डोली कैसे दिखाई दी, 5 देवता की इकट्ठे डोली, वेद व्यास जी नाच रहे हैं और उनके साथ 4 और इकट्ठे। पहली बार मैंने 5 देवता को नाचते देखा। फिर जब मैं निकलने लगी, महादेव जी उधर, बस आने का टाइम, उधर महादेव और उनके साथ नाग उनके, और ऐसा मिलन जैसे बारातियों का होता है, गले मिले। आई हैव द वीडियोज, आई सेंड यू अगर आप दिखाना चाहते हो तो। दैट इज समथिंग, जो कहते हैं ना, हाँ आई हैव द भगवान के वीडियोस, जो उनकी डोलियां हैं कैसे मिली वहां पे, जैसे बारात होती है। ओह माय गॉड। तो उधर से महादेव का, उधर से 2 नागों की, जो मदर एंड एक नाग, वो ऐसे मिल रहे हैं आके। इट वाज सो गुड। मतलब हडिम्बा माँ ने अपनी डोली तो वैसे दिखाई बैठे, बट जो मैंने वहाँ पे देखा, फिर रघुनाथ जी के बारे में पता लगा कि कैसे रघुनाथ जी यहाँ पे है, सारे वो देखा। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे माइंड में आज भी है, हम कहते हैं देवी देवता नाराज होते हैं, वहाँ पे मैंने एक्चुअली देखा। हाँ। तो कुल देवी, जो मैं बात बता रही थी आपको, कि कुल देवी कुल देवता नाराज होते हैं। मैंने जैसे हम लोगों ने मूवी में देखा था कंतारा में, जैसे वो जंगलों का करते हैं। देन आई केम टू नो, भैया, अच्छा मैं जब वहाँ पे डोली सारे देख के आ गए तो भैया आ गए पूरा वो सारा देख के। अच्छा, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे बिजली महादेव भी सारे थे, सारे के सारे देवी देवता वहाँ पे। तो बिजली महादेव का उन्होंने बताया कि इनकी मीटिंग होती है देवी देवताओं की यहाँ पे आने से पहले, जब माँ हडिम्बा इज मेन डेटी देयर। अच्छा। और जो मनाली में हुआ था, तो ये वहाँ के एक पुजारी ने और भैया ने, दोनों ने मेरे को बात बताई कि बिजली महादेव इज सो एंग्री कि इतना ज़्यादा जो मनाली में कटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये सच बात है। क्या पहाड़ी देवी देवता सच में नाराज होते हैं? कि हाँ, वो नाराज़ होते हैं, इसीलिए उनके प्रकोप से वो चीज़ हुई। तो आज भी अब पहाड़ी लोग, वहाँ के लोग बोलते हैं कि अब नहीं करना चाहिए, बट कोई नहीं सुन रहा। तो कहते हैं कि विनाश आएगा, प्रलय बहुत ज़्यादा आने वाला है अगर हम लोगों ने ये चीज़ नहीं रोकी। एंड दैट इज़, मेरे को लगा कि हम
बहुत ज़्यादा ना, अगर हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं तो ये जो चीज़ें काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी बैड। तो बिजली महादेव जाने के लिए और पहाड़ काट रहे हैं, शायद ट्रॉलीज वहाँ जाने का एक कि लोग आराम से पहुँच पाएँ, बट that is not happy. Even हडिम्बा माँ is not happy with that, और उन्होंने बोली है ये बात। आपने को नर नारायण की पहाड़ी पता होगी कि बन गए थे कृष्णा एंड अर्जुन, नर नारायण बोलते हैं कि पहाड़ियाँ, कहते हैं अगर एक दिन वो मिल गए, कुछ लोग कहते हैं कि कल की भगवान आएंगे, कल की भगवान एक विनाश ही लेके आएंगे, दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, जी। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रलय। तो नर नारायण की पहाड़ियाँ जैसी मिलेंगी तो वो आएंगे, और जो बोला जाता है, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये सब देवी देवता विद द हेल्प ऑफ शमन। अब कोई कहता हो कैसे बात करेंगे, बट शमन आते हैं, उनके अंदर जो देवी देवता आते हैं, उन्होंने बोली है ये बात। तो ये चीज़ जल्दी ही आने वाली है, तो हम सबको समझना होगा कि इन चीज़ों को, जो चीज़ें जैसी हैं थोड़ी सी वैसे ही रहने दो। एंड आई वाज सेम हैपनिंग इन ऋषिकेश, जो आपका ठीक है वो ग्रोथ की तरफ है, बट अगर ऋषिकेश के अंदर ही आपने वो ट्रेन का पूरा बना दिया, अभी मोदी जी भी आए थे, बट वो कहीं ना कहीं आपका धर्म से वो बिल्कुल बिजनेस बन जाएगा, जो एक धर्म स्थान था हमारा। हमारे सनातन धर्म में इसे 33 कोटि कहा जाता है, तो क्या ये 33 करोड़ है या 33 कोटि? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। जो मेन देवता आप बोलते हो 33 कोटि है, जो अलग अलग हम लोग बोलते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राम देवता जो वहाँ के हैं। आपको पता है कि बहुत सारे देवता हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि अब वहाँ जाके ही पता लगता है, जबकि मेरे दिमाग में भी यही था कि 33 कोटि है। हर एक गांव का एक देवता है, जैसे हम लोग अपने यहाँ पे उत्तराखंड में बोलते हैं गोलू देवता, नंदा सुनंदा, हडिम्बा माँ को दादी बोलते हैं, शी इज़ अ मेन। और हर ग्राम के अगर देवी देवता हैं, वो हर जो उनके प्रोटेक्शन देते हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, जो मैंने वहाँ पे कुल्लू के दशहरा में देखा, वो सब इकट्ठा थे वहाँ पे। क्या ये नाराज हो रहे हैं देवी देवता जब, तो इसका प्रकोप हमें क्या सच में देखने को मिलेगा आगे? हम ऑलरेडी, आपने जैसे ये क्वेश्चन पूछा, हम ऑलरेडी उसका प्रकोप देख चुके हैं पिछले साल, जो मनाली में हुआ, जो देहरादून में हुआ, जो बाकी जगह पे हो रहा है। और हाँ, इवन मेरे को भी ये चीज़ फील हुई कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ऋषिकेश में भी उन्होंने ट्रेन का पैसेज ओपन कर दिया है, तो कि लोग आराम से पहुंच पाए। दे आर डूइंग गुड, चार धाम के लिए दे आर जस्ट ओपनिंग न्यू रोड्स, अच्छा है। बट जो वहाँ के अपने लोकल देवी देवता है, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। इतना सारा क्राउड, इतना सारा नहीं देख पा रहे, बिकॉज हर चीज़ एक बिजनेस की तरह ही देख रहे हैं। अब लोग जो चारधाम यात्रा करके एक कहते हैं ना सुख पाते थे, एक अपनी लाइफ को सुधारना चाहते थे, अब सिर्फ वो क्या टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। जी। राइट, आपने केदारनाथ में देखा क्या हुआ, केदारनाथ में प्रलय आ चुका है, फिर से आएगा, ये बात लिखी हुई है। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझते, उसको एक पूजा के स्थान को पूजा के स्थान के लिए ही रहने देते हैं। और अभी एक और जो हमने देखा था पीछे, एक हो रहा था लोकल देवी देवता का, वहाँ पे भी रील्स डाल के लोगों ने इतने सारे टूरिस्ट वहाँ पे पहुँच गए कि देवता खुद नाराज़ हो गए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें इनको समझना चाहिए, नहीं तो विनाश संभव है। पहाड़ी देवी देवताओं में इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्यों है, और क्या उनमें जेन्युइनली इतने स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं? जी, अगर मैंने जितने भी देवी देवता को वहाँ पे देखा है, दे आर सो पावरफुल, सो पावरफुल। अब हमारे पास जैसे गोलजू देवता हैं, कहते हैं जब मेरे को नहीं पता था, बट जब मैं उनके मंदिर में गई तो आई सॉ इतनी सारी घंटियाँ, इतनी सारी अर्जियाँ, बहुत सारे लोग जो कोर्ट केस से परेशान हैं, जिनको लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा, वो सब गोलजू देवता के वहाँ पे जाते हैं। एंड जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा घोड़े पे सवार, तो लगा कि हाँ कुछ तो है। एंड कहते हैं कि अगर आप पे किसी ने गलत कोर्ट केस करा है या गलत चीज़ आपके साथ करी, आप सिर्फ उनके मंदिर चले जाओ और उन पे अर्जी लगा दो, वो न्याय वो देते हैं। आपने जैसे कांतारा मूवी में देखा कि
ये जो देवी देवता होती है आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। हाँ, ये चीज़ मैंने देखी है और मानी भी जाती है। जैसे प्रोटेक्शन कैसे, छोटे छोटे अब देवी देवता जिनको भी माने जाते हैं। अब मैं आपको परियों के देश लेके जाती हूँ, परियों जी के सिटी लेके जाती हूँ, जी जो हमारा खेत पर्वत बोला जाता है उत्तराखंड का। वहाँ पे जो एक बहुत प्रचलित स्टोरी है कि जीतू नाम के एक व्यक्ति थे जिनको परियां अपने साथ ले, क्योंकि वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे। तो आज भी उनको वो कहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी अकेली माँ है। और वो सॉरी, अपने जो चराते थे, चरवाहा थे वो एक तरह से। एंड जब वो लेके गए तो उन्होंने बोला कि परियों ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ ही जाओगे क्योंकि तुम हमारी ही ज़मीन पे हो, तुम बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। इसलिए कहते हैं रात के टाइम पे ऐसी जगह पे मत जाओ कि जहाँ पे बोला जाता है कि कोई चीज़ है। रात के टाइम पे वैसे भी निकलना नहीं माना जाता अच्छा। तो उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, ये एक कहानी जो गांव वालों ने हमें सुनाई। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, हम लोग, अगर तुम्हारी माँ अकेली है तो हम लोग तुम्हें कुछ ऐसे सीड्स देंगे कि वो जैसे ही वो बोएंगी तो कुछ भी आए, बारिश आए, कुछ भी आए, तो तुम्हारी खेती हरी भरी होगी। और दूसरा, हम तुम्हें और क्या देते हैं कि पोटलियाँ सोने के शर्फियों से। वो जैसे ही उनकी माँ जोती थी तो वो सोने की शर्फियाँ निकलती थी कभी कभी उनके घर के बाहर। तो उनको एक जीतू जी को एक ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। हाँ, उत्तराखंड में इंसानों को भी देवता की तरह पूजा जाता है, जो चले जाते हैं, जो मतलब जिनके अंदर पावर्स होती हैं। क्यों पूजा जाता है? कि जो वो हमें परियों से बचाएंगे। और जी किसी के ऊपर परियां लग जाती हैं तो वहाँ के लोकल जो होते हैं उनको बुलाते हैं ताकि आप बचा सकें हमें। अगर पहाड़ों में बोला जाता है कि अगर आप इनकी पूजा नहीं करते तो ये अपनी पूजा खुद करवा लेते हैं। अरे वाह, ये बहुत कैसे? बहुत सारी स्टोरीज हैं कि वो आपके पास आते हैं। आपको एक स्टोरी है वहीं की, उसके खेत पर्वत के पास ही। उन्होंने आके बोलते हैं कि जैसे मेरे को मेरा मंदिर बनाओ। ये बहुत कॉमन है, ठीक है? तो मेरा मंदिर बनाओ। तो एक पर्सन ने बोला कि मैं नहीं बनाऊंगा, वाई शुड आई, मैं अपना खेत। और गांव वालों ने बोला कि तुम्हारा खेत है, तुम बना सकते हो, क्या दिक्कत है? अगर तुम्हारे पास स्पेशली आए मतलब तुम्हें कुछ कहने आए हैं वो, ठीक है? तो नहीं हुआ, ठीक है? उसका घर ढह गया पूरा, अगले दिन ही पूरा का पूरा। पूरे गांव वालों ने बोला था बना दो, उसने, उसको समझ आया कि नहीं, वो कुछ कहने आए थे तो इसका मतलब सही था। उसने उनका पहले मंदिर बनाया, फिर अपना घर बनाया। और उनका बेटा आर्मी में था, और वो जब आए वापस तो उन्होंने बोला था कि मैं जब वापस आ रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे सामने ट्रक आ गया, पर मेरे को खरोंच भी नहीं लगी। क्योंकि वो देवी देवता, जो उनके देवता जो आए थे उनको बोलने कि हाँ, कि वो जब उन्होंने घर में स्थापित कर दिया तो उसके बच्चे की भी रक्षा करे, कुछ तो करने आए थे। सेम सेम बाकी जगह पे भी बोला जाता है। अब जैसे भूमि देवता होते हैं, ठीक है? बोला जाता है कि एक गांव में कि जब भी आप घर बनाते हैं, वैसे हम वास्तु में भी ये बोलते हैं कि आप घर बनाने वाले हो, उस जगह की मिट्टी उठा लो, वो चेक करवाओ वास्तु एक्सपर्ट से। सेम विद गांव में, उत्तराखंड के गांव में मिट्टी उठाते हैं, आप लेके जाते हैं, जो उनके शमन होते हैं उनके पास लेके जाते हैं, या मंदिर लेके जाते हैं उनके। वहाँ पे आप पुजारी जी बता देते हैं भूमि देवता से पूछ के कि हाँ, यहाँ पे घर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। देवी देवताओं की अगर हम बात ना माने तो उससे क्या होता है? तो इसके ऊपर भी था, एक पर्सन सिटी से आया था, उसने ज़मीन खरीदी, कहता मैं तो बना के रहूँगा। उन्होंने बोला था मत बनाना यहाँ पे, हाँ ठीक है? तो वही, अब जो वहाँ के लोग होते हैं ना, बड़े यूनाइटेड होते हैं। अगर कोई कुछ गलत करता है वो बताते हैं कि देवी देवता तुम्हें बोल रहे हैं कि मत करो तो मत करो। एंड उसने बनाया। जैसे ही पहले दिन दीवार बनाई वो ढह गई। दूसरे दिन उनकी वाइफ का पैर स्लिप हो गया, प्लास्टर लग गया। तीसरे दिन मतलब थोड़ा सा और बड़ा, तीसरे दिन नहीं, शायद थोड़े दिन बाद, तो उनका पैर, वो रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई उनको। तो उनको समझ आया कि ये बार बार जो चीज़ें हो रही हैं, तो वो देवता कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो मान लेनी चाहिए बात। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई। एक जगह पे उन्होंने, देवता ने बोला था कि मेरे को यहाँ पे स्थापित करो, तो उन्होंने मंदिर बनाया तो बच्चे तक की रक्षा करी। और दूसरे ने, भूमि देवता ने जब बोला था उनको कि आपको ये नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं माना, तो उनके साथ हुआ ही हुआ। अब सेम मेरे साथ हुआ
मैंने आपको बीच में एक स्टोरी बताई थी कि माँ ने मेरे से कुछ मांगा और मैंने नहीं मैं दिया। वो पूछने ही वाली थी आपसे कि मेरे माँ साथ ने आपसे क्या मांगा। और आप मैंने कहा ना कि अगर मैं काली माँ को कह देती हूँ कि माँ मैं अभी नहीं देख पाऊँ, तो वो नहीं, वो कहती कोई बात नहीं। अच्छा, मॉर्निंग फिर जब मैं कुल्लू जाने से पहले मॉर्निंग फिर और माँ माँ के ने आपसे क्या मांगा था? बलि मांगी थी, बट आई एम ओके। नॉट इनटू दैट परंपरा। तो मैं जब मंदिर से बाहर आई, मैं मेरे को स्पेशल भैया की वजह से मेरे को मंदिर के अंदर बैठ के साधना करने का मौका मिला। मैं माँ से बात कर रही हूँ, माँ ने बहुत सारी बातें बताई मेरे को अंदर बैठ के माँ के गर्भगृह में। और जब मैं बाहर निकली, मैंने माँ को एक दिन पहले ही बोल दिया, माँ मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा सिर बजा ये जब उनके दरवाजे पे, और मतलब ऐसा टी जोन, और मेरा स्वेलिंग रहा। उसके बाद मेरे को मैंने कहा अभी मनाली नहीं जा पाऊंगी मैं, तो मतलब माँ बार बार कह रही थी। मेरे को पॉडकास्ट आया मनाली से, मैंने मना कर दी कि अभी तो होके आई हूँ, अभी क्या करूँगी। एंड 31 अक्टूबर को मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया पूरा, जिस पे ऑलरेडी पहले ही था कुछ साल पहले सेम। अब उठी हूँ प्रॉपर, अब मैं चलना शुरू करा। जब मैंने माँ को बोला माँ मेरे को माफ़ कर दो जो भी है, हाँ अगर आप नहीं कर सकते तो माफ़ी ज़रूर मांग लो कि अभी नहीं कर सकते, पर अगर माँ ने कुछ मांगा है यू हैव टू गिव दैट, ये चीज़ तो पक्का है। आपको क्यों लगा आज कि आपको ये शेयर करना चाहिए, और इसी पॉडकास्ट पे क्यों लगा कि आप बोल सकते हैं खुल के? क्या इसमें भी कुछ आपको फील हुआ? एक्चुअली जब मैं माँ के दरबार से वापस आई, तो माँ ने मेरे को वहाँ जब बैठे, मैंने आपको बोला साधना करी, तो माँ ने बोला था कि तुम्हें मेरे बारे में बताना है। पर मेरे गुरु परंपरा की देवी हैं, तो परम गुरु माँ ने और गुरु जी ने मना करा कि आप उनके बारे में कुछ नहीं बता सकते ज़्यादा। तो इट वाज कहते ना वो एक गुरु की बात माननी ही है, और उधर माँ ने बोल रखा है कि आपको बताना है। तो आई वॉज इन डिलेमा कि ये क्या है, मैं अब करूं कि ना करूं, कुछ समझ नहीं आया। तो कल रात को जब मैंने वापस पॉडकास्ट में आना था, तो माँ फिर से आई थी कि अब क्योंकि ना आपने मेरे को, हमें कुछ नहीं पता हम क्या बात करने, बट माँ ने कहा था दिस इज़ द राइट टाइम, नाउ यू हैव टू स्पीक। जो भी तुमने देखा, जो मैंने तुम्हें बताया, अभी तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया जो माँ ने बात करी, बट हाँ जो बिजली महादेव से बात पता लगी कि हाँ ये हो सकता है, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा या जो भी। तो बहुत सारी बातें हैं, और भी बातें हैं जो उन्होंने बोला था बताने, किसी और दिन हम बताएंगे। एक बात और बता दीजिए, वन मोर, जो आपको माँ ने बोला बताने। माँ ने तो अपने ही बारे में बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने कैसे अपनी पूजा शुरू करी। वैसे तो मेरे को एक दिन पहले भैया ने बताया, बट और भी कि उन्होंने गर्भगृह में कैसे करा। शी वॉज लाइक क्राइंग, मतलब वो बस रो रही थी, बहुत रोई बहुत। जबकि हम उनके दरबार में जाते हैं, रोते हैं, बताते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हम इंसानों के साथ ये हो रहा है, हम रोते हैं उनके दरबार। बट दैट्स अ फर्स्ट टाइम जब मैंने एक देवी को रोते हुए देखा, और वो भी मेरे को बता रही। मेरे को नहीं पता क्यों, मेरे को नहीं पता वो क्या बताना चाह रही थी, बट उन्होंने जो उनके साथ हुआ या जो भी, मैं नहीं बता सकती है ना, ये कुछ चीज़ें हमारी और उनके बीच में हैं। ना मैं शमन हूँ उनकी, क्योंकि शमन के थ्रू ही वो सारी बात लेके आती हैं, बट जो मेरे माइंड में था वो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, ना मैंने कुछ मांगा वहाँ जाके। बस उनकी बात सुन के मैं वापस आई, और फिर मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि माँ ने ये मांगा था। और ये भी बात मैंने इतने बारी गुरुजी से मिल ली, बट ये बात मैं बता ही नहीं पाई, मौका ही नहीं मिला। और ये बात पिछले महीने मेरे को पता लगी, माँ ने जो मांगा था वो तुम्हारे दिमाग में नहीं था, वो एक्चुअल था। तो मेरे को समझ आया कि हाँ शायद मैंने नहीं बात मानी, तो इसलिए मैं बेड रिटर्न हो गई 6 मंथ्स के लिए। तो ये बात 6 months? अभी आई एम जस्ट, इट वाज, मैंने बताया ना मैं 5 या 6 को मैं गई थी अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को मेरा पैर का हो गया था, क्योंकि उन्होंने वापस मेरे को बुलाया था मनाली विद थ्रू द पॉडकास्ट। वहाँ पे जो मेरे को था मैं नहीं जा पाई, तो अभी आई वॉक प्रॉपरली एंड यस। आपने देवी माँ को खुद रोते हुए देखा अपने सामने, एंड क्या ये कुछ लोगों के साथ ही होता है जो चोजन वन होते हैं, या ये कुछ टेलीपैथिक कनेक्शन होता है जिसकी वजह से इतने ओपनली देवी माँ आपके सामने शेयर कर सकती हैं ये चीज़ें? सी माँ ने मेरे को बचपन में भी बुलाया था, आज भी बुलाया है,
पहले भी बुलाया था, पिछले साल भी, पर मैं ये नहीं कह सकती क्या कनेक्शन है माँ से। कभी मैंने आज तक नहीं सुना, ना मेरे किसी नोन में ने बताया कि हमने देवी देवता, हाँ वो जो लोकल हो सकते हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा, उनसे ज़रूर बात करा होगा, शमन के थ्रू बात करा होगा, पर माँ ने मेरे लिए वो नई चीज़ थी कि मैं नहीं रोई, माँ रो रही है। तो क्या कहना चाह रही थी, कैसे था वो, मैं आज भी समझने की कोशिश कर रही हूँ वो क्यों अपने बारे में मेरे को बता रही थी। क्योंकि मैं माँ कामाख्या जाती हूँ, माँ काली जाती हूँ, उन बात करती हूँ उनसे, कभी ऐसा नहीं हुआ। आप छोटे छोटे देवी देवता मतलब ये काट देना, छोटे छोटे तो नहीं बोलते कभी भी, मतलब जितने भी देवी देवता की मैं आज तक गई हूँ, कभी मेरे साथ ये नहीं हुआ। दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। इससे पहले सिर्फ एक एक्सपीरियंस हुआ था, दैट इज़ जो हमारी एनर्जी है मदर मेदुसा, उनको मैंने रोते देखा था। हाँ वो आज भी पेन में है, दैट इज़ एनर्जी जो आप गॉर्गन एनर्जीज, आपने वेडनेसडे मूवी में गॉर्गन्स आए थे, सायरन्स आए थे, तो गॉर्गन एनर्जी जिनके सिर में सांप आपने देखा होगा, एंड वर्साचे का भी सिंबल है, दैट इज़ अ मदर मेदुसा। हाँ उनको गले लगा के बहुत संभाला था, दैट वाज अ फर्स्ट कनेक्शन। बट अपने देवी देवता के साथ दैट्स माय फर्स्ट इंटरेक्शन लाइक दिस। मैं खुद भी हैरान हो गई थी क्या हो रहा है। आपके पास जब अपने खुद के देवी देवता हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, तो उसके बाद भी आपने ये एनर्जीज जो अलग हैं उनको क्यों चूज़ किया? डीमंस को क्यों चूज़ किया? स्पिरिट्स को क्यों चूज़ किया? फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग लेमन टर्म्स में नहीं समझते हैं, उनको क्या लगता है, उनको डीमंस स्कैरी लगते हैं, उनको जब आप लूसीफर की बात करते हैं तो ये स्कैरी होता है सबके लिए। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपके साथ हमारे सनातन धर्म के सारे देवी देवता जुड़ रहे हैं, उसके बाद भी ये कैसा कनेक्शन है आपका, और ये कैसे आपने चूज़ किया कि नहीं मुझे इन्हीं एनर्जीज के साथ रहना है? मैंने आज तक कभी किसी को चूज़ नहीं करा। सी आई जस्ट टोल्ड यू, मतलब हमारी फैमिली में सिर्फ दुर्गा माँ को पूजा जाता था, इवन महादेव, दैट्स इट, है ना। तो पूरा पंजाब में इतना नहीं था, एंड तो ये कैसे एनर्जीज के साथ जुड़ना हो, मेरे को तो था ही नहीं। मतलब मैं तो फैशन डिज़ाइनिंग करते हुए, हम लोग तो इतना देवी देवता को मानते नहीं थे, अपना जितना बस भोलेनाथ का नाम लेना एंड ऑल। और मैं जिस मंदिर में जाती थी बचपन से, देवतला मंदिर, आई केम टू नो आफ्टर इस लाइन में आने के बाद कि वो सतीपीठ है, सॉरी वो शक्तिपीठ है, उन बाया वक्ष गिरा, सॉरी माँ का वक्ष गिरा था वहाँ पे, त्रिपुल मालिनी जी का मंदिर है। कुछ पता ही नहीं था, जब आप इस लाइन में होते ही नहीं तो आपको कैसे पता होगा। आज मैं उसको जो बचपन में वॉक करने जा रही हूँ उस मंदिर में, और शायद 30 इयर्स वहीं पे बचपन से, तो इतना था ही नहीं। अब जब टाइम आता है, आपके सामने माँ है, आपको पता ही नहीं कि कौन है, ठीक है। बाला सुंदरी माँ मेरे हस्बैंड के जो इष्ट देवी हैं वो हैं, पता ही नहीं था। मतलब जब हम धीरे 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 इस लाइन में बढ़ते गए तो ही, और माँ काली कैसे मेरे को मिली, माँ काली मिली मेरे को, मैं माँ बगलामुखी और माँ काली की हीलिंग सीख रही थी। वैसे ही मैंने कहा चलो, जैसे हम सीखते रहते हैं स्पिरिचुअल लाइन में, जब मेरे को अट्यूनमेंट मिला तो माँ काली दिखी सिर्फ। मैंने आज कि मैं माँ काली की पूजा नहीं करती, हम लोग डरते हैं थोड़ा सा, ये तांत्रिकों की देवी है या वैसा। माँ बगलामुखी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मेरी जो टीचर थी, शी सेड दैट कि तुमने पास्ट लाइफ में माँ काली की पूजा करी होगी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हो सकती, मैं मतलब वो कहाँ बंगाल की देवी और कहाँ, मतलब हम लोग यहाँ पे, हाँ, और मैं तब देहरादून में थी। तो मैंने कहा मेरा तो कोई लिंक नहीं इनके साथ। तो कहते नहीं तुम्हारा लिंक है, तुम्हें नहीं पता, एक टाइम आएगा जब तुम सबसे बड़ी भक्त हो जाओगी इनकी। वो टाइम गया, और आज का टाइम देख लो कि मैं कैसे माँ काली से जुड़ी हूँ, मैं कैसे माँ बगलामुखी से जुड़ी हूँ।
हम महाविद्या के साथ जुड़ी हूँ, देवी देवता के साथ। और अब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आप उस लाइन में कैसे जड़ी, मैंने कुछ नहीं चूज़ करा। आई नेवर चूज एनीथिंग। ये सब मेरे गुरु की कृपा है। जब गुरु जी आए शायद उनके बाद ही ये सब देवी देवता या जो फॉरेन जो गॉड गॉडेसेस हैं वो मेरे साथ जुड़े। क्योंकि अगर नेगेटिव लगता तो मैं नेगेटिव ही बोलती, जो मेरे को लगता है। तो डेमोनिक एनर्जीज मेरे लिए वैसी ही एनर्जीज हैं, या एंजेलिक एनर्जीज, या जो भी फॉरेन की एनर्जीज, वैसी ही एनर्जीज हैं जो मेरे अपने देवी देवता हैं। आई जस्ट रिस्पेक्ट एवरीथिंग, आई जस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन। अगर उन्होंने मेरे को प्यार दिया है और उन्होंने सम्मान दिया तो आई जस्ट गिव देम रिस्पेक्ट एंड लव। नेम, फेम, मनी, ये पाने के लिए सेलिब्रिटीज़ या बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, वुमेन, क्या वो इस पाथ के थ्रू जाते हैं? हाँ, अगर आप इस चीज़ के लिए ओवर आपको पाना ही पाना है और कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, हाँ सब इस बात से जाते हैं मोस्टली, जितना हमें पता है। ठीक है, कोई तांत्रिक के पाथ से भी जाता है, कोई डेमोनोलॉजी से जाता है, कोई विच क्राफ्ट से जाता है। सबका अपना अपना एक वे होता है, एक मेथड होता है। और यंग दिखने के लिए भी, सिर्फ नेम फेम के लिए नहीं, यंग दिखना है इनके लिए भी। जैसे मैंने आपको ग्लैमर मैजिक बोला, दैट इज़ पार्ट ऑफ विच क्राफ्ट एंड डेमोनोलॉजी, वो सारा इसमें आ जाता है। तो आप अलग अलग एनर्जीज के साथ काम कर सकते हैं। ये भी वही चीज़ है कि आप कौन सी एनर्जी आपको चूज़ करती है किस चीज़ के लिए। तो एवरीबडी मोस्टली इस बात से होके गुजरते ही हैं, चाहे आप फॉरेन की बात कर लो, चाहे आप इंडियन लोगों की बात कर लो। क्या हम इंडिया में खुल के बात करते हैं या फॉरेन में ज़्यादा होता है ये? देखिए पहली बात, अगर आप मेरी बात करते हो, मैं कभी तंत्रा की बात ही नहीं करना चाहती थी कि मैं तांत्रिक भी हूँ। मैं इन चीज़ों की तो दूर दूर की बात है। तो अगर मैं अपने ही इंडियन चीज़ों से इतना वो दूर थी, तो यहाँ पे इट्स नॉट ईजी टू टॉक। ठीक है, इट्स नॉट ईजी। आप चाहे लोगों की कितनी भी मदद कर लो, आप यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग टू देम, यू आर जस्ट बेनिफिटेड द पीपल। बट इन इंडिया इन चीज़ों को अलग नज़रिए से ही देखा जाएगा, और नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में आपको अलग नज़रिए से देखा जाता है। या तो यू आर हैविंग पावर, दैट्स इट, आपको लोग पावरफुल पीपल देखते हैं, या वो आपको गलत वे में देखते हैं, चुड़ैल, डायन और वो। ठीक है, तो इट्स ओके। तो यहाँ पे हम लोगों की बात को नहीं करते। आप क्या चीज़ के लिए बने हो, आपको उसी पाथ पे चलना चाहिए। आप क्या फील करते हैं कि आप, व्हाट विल यू कॉल योर सेल्फ? बहुत शरीफ इंसान। मतलब इतना कुछ आने के बावजूद भी अगर आप मतलब रिटर्न टू सेंडर भी नहीं कर रहे, या तो कहते हैं कि या तो पर्सन डम्ब है, या तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि उसको पता है अच्छा इसके पीछे रीज़न है। जब मैं इन चीज़ों में नहीं थी, ना तंत्रा में, ना आफ्टर आई लॉस्ट माई फादर, ये शायद उसी साल की बात है, किसी ने कुछ गलत करा था। और मेरे को आज भी वो चीज़ याद है। आई जस्ट स्माइल्ड आफ्टर दैट। ठीक है, आई नेवर कर्स एनीवन, नेवर नेवर। तो वो पर्सन का एक हफ्ते बाद आई केम टू नो कि उसका सिर खुल गया एंड ही इज़ एन ICU। यस। तो अब मैंने अभी कर्स नहीं करा, आई जस्ट स्माइल्ड कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई जस्ट प्रॉमिस माई सेल्फ, कुछ भी हो जाए ना कभी गलत पाथ पे जाना है। इवन रिटर्न टू सेंडर भी नहीं करती मैं इसीलिए, और कर्स भी नहीं करती, कि मेरे को पता कि क्या हो सकता है। अपनी पावर्स आपको ही पता होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ही सिर्फ सही रास्ता होता है जब तक बात आपके फैमिली पे ना आ जाए। अपने पे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब ये ही बात मैंने विच क्राफ्ट में सीखा था। विच क्राफ्ट में भी 3 तरह के विचेस होती हैं। जी। एक बिल्कुल नई नई जो हर चीज़ कैंडल लेके एंड क्रिस्टल्स लेके बैठ जाती है। दूसरा हर्ब्स के साथ काम करती है, जो उनके ऊपर वाले लेवल में जाता है। तीसरा लेजी बैठी रहती हैं, जो देखती रहती हैं क्या कर रहा है क्या कर रहा है, क्योंकि जब उन्हें पता है कि एक बार उठे तो बैक नहीं है उसका कोई। तो शायद मैं वो 3rd लेवल पे पुराने जन्म से ही थी, पिछले जन्मों से ही थी, कि मैं जल्दी बैक नहीं देती किसी को। क्या हो सकता है वो सिर्फ मेरे को पता है।
वाह, आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको पता है कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं। बट क्या आपने कभी अपने स्पिरिट्स, डीमंस, इन सब से पूछा नहीं कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, क्या नहीं वो थे? तो आकाशिक करके, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके आपको पता ही होता है। अच्छा। ठीक है, ये मेरे को पता था कि आई वॉज क्वीन, एक एनर्जी में आई वॉज क्वीन जिसका मर्डर हुआ था एक टाइम पे। एंड दूसरा, मेरे को 3 लाइफ्स तो मेरे को साफ साफ पता है। ठीक है, एक तो वॉन्डरलस्ट थी मैं, एक लाइफ में सिर्फ घूमती रहती थी। दैट्स वाई मेरे को ट्रैवलिंग का इतना ज़्यादा है। सबको नहीं होता, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को नहीं होता, बट आई वॉज जस्ट ट्रैवलर इन वन लाइफ। वाओ। हाँ, और जो तांत्रिक या हुडू वुडू ये बहुत पुरानी जिंदगियों से चल रहा है। बट कुछ कर्स मिला था मेरे को कि आने वाले टाइम में मेरे को पिछले 3 जिंदगियों में ये सब भूल गई थी मैं, अच्छा। क्योंकि मेरे पे हुआ, जिनका मैंने गलत करा वो मेरे पे हुआ था। इस शायद ये जन्म में मेरे को वो चीज़ वापस इसीलिए मिली है। शायद आज भी मैं किसी को कर्ज करने से डरती हूँ या किसी का भी बुरा करने से होता है कि शायद इतना ज़्यादा हमने कांड कर चुके थे उन जिंदगियों में कि अब वो आगे नहीं कंटिन्यू होगा। तभी हर एनर्जी मेरे साथ जुड़ने को हमेशा रेडी रहती है। एंड दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से दैट कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगता उस चीज़ में। बट बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इन एनर्जीज को चूज करते हैं। वो खुद कहते हैं ना कि अगर एनर्जी नहीं कर रहे, वो ज़बरदस्ती करना चाहते। हाँ, उनके साथ हार्म होता है, मेंटल एनर्जीज उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपको एनर्जीज को हैंडल करना आना चाहिए, दैट्स इट। सो बेसिकली आप इस चीज़ के लिए बने हुए थे, इसलिए आप हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई और कर रहा है तो वो हैंडल इतना इजीली नहीं कर पाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, चूजन वन तो बहुत सारे हैं। बट मैं ये कहती हूँ कि अगर वो चूजन वन नहीं है, अगर आप मेरा पॉडकास्ट देखें, नहीं नहीं हमें तो जाना ही है, हमने तो करना ही, मेरे साथ ऐसा नहीं था। आई जस्ट वांट टू ठीक है, बट मैं डेमन से बहुत डरती थी। वुडू, पापा लेग्बा, यू सॉ दैट, मेरी बहुत सारी रील वायरल हुई। बट वो इतना प्यार करते हैं एज अ फादर। अगर मैं बोलूँ मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए तो ही इज़ देयर ऑलवेज, राइट। और ईशास की बात करूँ, मैं हुडू में बात करूँ, मैं एंजल्स, और दोनों विपरीत एनर्जीज हैं, एंजलिक एंड बट सब प्यार करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। आप 6 मंथ्स तक बेड रिडन थे, क्या आपने किसी भी एनर्जी को ये नहीं कहा कि मुझे जल्दी हील कर दो? नहीं, हाँ मैंने बोला, वो हुआ, जल्दी भी हुआ। बट अब माँ हिडिम्बा की बात, कहते हैं ना कि देवी देवता जो हमारे, एक और चीज़ है जो तंत्रा है और जो डीप तंत्रा है उसका काट नहीं है। अगर आप हुडू वुडू और तंत्रा को सामने लेके चलते हो, अगर आपका काम कोई तांत्रिक कर रहा है, सही वे में कर रहा है, जो अगर मैं काला जादू का टान और मैं विचक्राफ्ट से करूँगी, विचक्राफ्ट का असर थोड़े दिन रहेगा, जल्दी करता है। तंत्रा का असर धीरे धीरे होता है, बट वो बहुत टाइम के लिए रहता है। तो दिस इज़ अ डिफरेंस एंड आई एम प्राउड कि मैं हर चीज़ में हूँ और मेरे को डिफरेंस पता है किस चीज़ का क्या है। जैसे कुछ लोग दूसरों को हील करने के लिए मंत्र पढ़ के 1 गिलास पानी दे देते हैं, तो हमें कैसे पता कि ये सच में सामने वाले को हील कर रहे हैं या उसको और ख़राब कर रहे हैं? ये भी एक ऑरा देख के पता लग जाता है आपको। मैं हर बार एक ही चीज़ कहती हूँ, कैसे पता लगे कि असली तांत्रिक है नहीं है? उनके गुरु को देखो। मैं तो ओपनली दिखाती हूँ कि हाँ ये मेरे गुरु हैं, ये मेरी गुरु परंपरा है। ठीक है, तो आप उनके गुरु कौन से हैं? क्या उन्होंने यूट्यूब से तो नहीं सीखा? क्या ये पॉडकास्ट से तो नहीं सीख रहे वो और बताना शुरू कर दिया हाँ ऐसे हैं लोग? ठीक है, आप उनके 3 ऊपर के लेवल के गुरु देखो कौन थे। आप मेरे गुरुजी का अगर प्रोफाइल देखते हो तो उनके गुरुजी भी हैं उनके अंदर, और गुरुजी के मतलब एक पूरी लीनेज है हमारी। तो यहाँ से पता लगता है, अगर हम नहीं बताते ना पूरा सामने, और कभी भी कोई तांत्रिक पूरी तरह से अपनी चीज़ें, अपने टूल्स नहीं दिखाता, इसीलिए तो यहाँ से पता लगता है कि आप किसी सही गुरु के पास, सही तांत्रिक के पास, सही विचेस के पास, किसके पास आप जा रहे हो जो आपको हील कर भी सकता है या नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो मैंने बताया, इसमें 3 चीज़ें काउंट होती हैं। पहला, ये वो सही है या नहीं। दूसरा, आपके अपने कर्मा। आपको पता है हमारे 3 तरह के कर्मा होते हैं। ठीक है, आप कुछ चीज़ें हमारी कुंडली में ऐसी होती हैं, आप
कुछ भी कर लो इस जन्म में, आपका ठीक नहीं होगा। और वो कौन से कर्म लेके बैठा हुआ है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये भी बोला जाता है कि अगर आपके कर्मा ऐसे हैं, कुछ कर्मास ऐसे होते हैं, कुछ योग ऐसे होते हैं कि आप कितने भी रेमेडीज कर लो वो आपको लगेंगे नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग देख चुकी हूँ, बार बार भटकते रहते बट अपनी कुंडली नहीं दिखाते कहीं पे भी। और शायद कुछ योग लोगों को नहीं पता होंगे कौन से योग होते हैं हमारे। तो हमारे जो कुछ योग ऐसे होते हैं जिससे आपका कुछ भी करते हो रेमेडीज बहुत स्लो वर्क करती हैं, शायद 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे। और थर्ड हम ये देखते हैं कि कहीं आपने किसी देवी देवता को नाराज तो नहीं कर लिया, तभी वो चीज़ लगती है, तभी वो चीज़ नहीं लगती। आपके ऊपर कितनी ब्लेसिंग्स हैं, आपने कहीं कोई कर्ज तो नहीं ले रखा, ये भी। अब जो पानी में डालने की बात आप कर रहे हो, मंत्र जाप, ये हम भी करते हैं। पानी देते हैं। इवन आप माँ कामाख्या का, बाहर क्या जाना, माँ कामाख्या का पानी कहते हैं, जो पी लेता है वो सारी प्रॉब्लम से निकल जाता है। वैसे ही हम जो मंत्र जाप करके पानी देते हैं, इवन लामा फेरा में भी हमारी हीलिंग्स जो होती हैं उसमें देते हैं। कोई भी मंत्र जाप जो उनसे रिलेट कर रहा है, तो वो पानी जब पीते हैं तो उससे ठीक हो जाते हैं धीरे धीरे। सो इट्स हेल्पफुल बेसिकली। अगर कोई आपको हील करने के लिए कह रहा है कि मंत्र करके, तो वो हेल्पफुल होते हैं अगर उनके मतलब ऑरा अच्छी है। तो अगर आपको लग रहा है कि उनकी ऑरा अच्छी है। हाँ, दूसरी चीज़ है, कोई भी कर सकता है। ये हमारे ऐसा नहीं है कि वो तांत्रिक ही कर सकते हैं या Okay. हीलर्स ही। यू जस्ट डू योर, जो भी आप माला जाप करते हो, आप 1 गिलास पानी रखो ना पास में। आपने वाटर मैनिफेस्टेशन सुना होगा, आप पानी के अंदर जो भी बोलते हैं पानी वैसा ही शेप ले लेता है। तो आपकी बात भी तो वही है। हम लोग जब भी कोई भी मंत्र जाप करते हैं, माला हर कोई करता है अपने घर में, वो माला सामने रखो, अपनी इंटेंशन, पानी रखो ना सामने, इंटेंशन बोल दो उसके अंदर। जैसे जैसे माला जाप करते जाएगा वो पानी के अंदर भी वो पावर चलती जाएगी, तो वो पी लो और पूरी फैमिली को पिलाओ। दैट इज़, कोई भी कॉमन पर्सन नहीं कर सकता। और ये तो बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, चाहे आप हिंदुइज्म में देखो, चाहे मुस्लिम्स में देखो, चाहे आप क्रिश्चियंस में देखो, दिस इज़ वेरी कॉमन। सिंपल तरीके लोग क्या कर सकते हैं अपने घर में टू फॉर बेटर हेल्थ? आई थिंक हमारे जिस सिटी लाइफ में हम रह रहे हैं, हम सांस भी लेते हैं तो हमें सोचना पड़ता है। तो फॉर बेटर हेल्थ क्या वो तरीके हैं? क्योंकि मनी के लिए तो सब पूछते ही हैं, बट हेल्थ के लिए लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको इंटेंशन अपनी डालनी पड़ेगी। जैसे आपने वाटर मैनिफेस्टेशन का करा, वो चीज़ कि हाँ मैं हील हो रहा हूँ। अगर आप किसी भी डिसीज़ से निकल रहे हैं, मैं भी इसी चीज़ से निकली हूँ ऐसे ही करके। जब मैंने खुद अपना मैनिफेस्टेशन करना शुरू करा, नहीं मैं आई एम हीलिंग नाउ, आई एम हीलिंग, जो भी चीज़ है। और जितने मैंने अपनी क्लाइंट्स को देती हूँ जो मेरे पास आते हैं 1-to-1 सेशंस के लिए, उनको कोई भी इशू होता है, पहला तो पानी, जो भी इंटेंशन है वो पानी उसमें बोल के माँ बगलामुखी का मंत्र जाप करके उनको दे देती है। दूसरा, माँ बगलामुखी का सिंदूर बहुत मदद करता है। चाहे आप ऑफिस पॉलिटिक्स से जाते हैं, चाहे आपके ऊपर इविल आई लगी हुई है, चाहे आप ब्लैक मैजिक का शिकार हो रहे हैं, कोई भी, चाहे आपको कोर्ट केस चल रहा हो, हर चीज़ से वो निकाल लेती है माँ बगलामुखी। तीसरा, थ्रेड आप गोलजू देवता से लेके आए हैं या आप माँ बगलामुखी का थ्रेड है, वो कुछ भी। चौथी चीज़ है, आपको अपने घर में धुनी ज़रूर करनी चाहिए। जो पुरानी परंपरा है हमारी, वो ज़रूर करना चाहिए। दिया ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि एनर्जीज़ जहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा, कहीं पे भी देख लो, वहाँ पे वो एनर्जीज़ आके बैठ जाएंगी। ठीक है। 5th चीज़ इज़ फ्लोरिडा वाटर स्प्रे, गंगा जल का छिड़काव। और 6th इज़ स्वास्तिक अपने घर के बाहर। तो आपके घर से हेल्थ जो है वो बहुत, मतलब हेल्थ के जो भी आपके डिसीज़ेज़ आपको परेशान कर रहे हैं वो बहुत दूर रहते हैं। और एक और चीज़ जो वास्तु के अकॉर्डिंग बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट दिशा अपनी क्लियर रखनी चाहिए। आपको सिर्फ देवी देवता का वास वहाँ पे रखना चाहिए। कहते हैं कि जब ज़्यादा भार डाल देते हो उस जगह पे, तो आपके घर के जो मेन पर्सन होते हैं या जो मेन फीमेल होती है, उनके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। चीज़ें बहुत सारी हैं, वास्तु में देख लो, न्यूमरोलॉजी में देख लो, अलग अलग चीज़ें हैं, बट दीज आर द मेन थिंग्स जो हम रोज़ कर सकते हैं अपने घर में। क्या ये सच है कि साधना से डेथ रिवर्स हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है।
अगर हम शव साधना तक की हम बात करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत कम है, बट जब जैसे मैंने माँ लोना चमारन के बारे में बताया था, वो शव साधना करती है, मेरे गुरु ने भी करा है। तो शव साधना जो होती है वो डेथ इवन हो जाती है, उसके बाद वो रिवर्स हो जाता है, दैट्स अ फैक्ट। बट शायद आजकल के लोग उतनी साधना नहीं करते, मतलब या इतना कॉमन नहीं है ये चीज़। बट हाँ, ये चीज़ों से, साधना से आप डेथ रिवर्स कर सकते हो। क्या आप कभी ट्राई करेंगे इसे? अगर मेरे गुरु का आदेश हुआ तो डेफिनेटली। गुरु का आदेश आपको बताया सर्वोपरि है। डेड रिलेटिव्स अगर आपके सपने में आते हैं तो क्या ये कोइंसिडेंस है या एक साइन है? देखिए, हम अगर ड्रीम एनालिसिस की बात करते हैं, तो अगर डेड रिलेटिव्स बार बार आ रहे हैं और वो आपसे कुछ मांग रहे हैं, हम एक बारी की बात को बोलते हैं कि हाँ ये वैसे ही आ सकते हैं, है ना। तो अगर वो एक बारी, दो बारी, तीन बारी, मैंने तो हफ्ता हफ्ता, 10-10 दिन देखा है कि आते हैं क्लाइंट्स के सपने में और एक ही चीज़ मांगते हैं, तो हाँ, आप 3 दिन के बाद ही समझ जाएंगे कि वो कुछ मांगने आ रहे हैं या आपको कुछ देने आ रहे हैं। देने आते तो डेफिनेटली यू आर गेनिंग समथिंग। अगर वो कुछ मांगते हैं, कोई खाना मांग रहे हैं या वो रो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं उनको रिचुअल बताती हूँ जो हम लोग विचक्राफ्ट में करते हैं, या दिया जलाना होता है उनके नाम से, खाना निकालना होता है, वट एवर दे आस्क। अगर कोई सामान मांग रहे हैं तो हम मंदिर जाके देते हैं, और अगर वो कुछ खाना वगैरह है तो ब्लू कैंडल जलाना होता है उसके लिए, वाइट मिठाई। अगर श्राद्ध चल रहे हैं, नहीं चल रहे, बट यू कैन डू सिंपल रिचुअल, राइट। तो ये आप रख लीजिए थोड़ी देर बाहर, कि आपके नाम से, अगर आप बाहर जाके नहीं, बालकनी में कर सकते हैं, पानी रख सकते हैं, और थोड़े आपको खाना नहीं होता, वो बाहर जाके फिर आपको रख देना होता है अपने घर के बाहर, पेड़ के नीचे रख सकते हैं। आपने कहा कि आपसे एनर्जी आके बात कर रही थी थ्रू द मस्क्यूटो एंड ऑब्सीडियन मिरर बीइंग सच, आप क्या उसके ऊपर कुछ लाइट थ्रो कर सकते हैं कि वो क्या है? हम मिरर स्क्रैंग की बात करते हैं, जो कि मैं बहुत चूज़ी पर्सन्स को करवाती हूँ, जो मेरे चूज़न वन स्टूडेंट्स होते हैं। क्योंकि ये जो मिरर स्क्रैंग होती है, इसमें यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली लुक एट योरसेल्फ, जो हम हिंदी में त्राटक बोलते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको दूसरे फेसेस दिखने शुरू हो जाएं, एंड कैंडल सामने रख के आपको अपना ही परछाई देखनी होती है, अपना पूरा प्रोटेक्शन लेके ये करते हैं। बट जो मिरर होता है, जो हम मिरर स्क्रैंग दो तरह से करते हैं। एक तो जो एक्चुअली मिरर होता है उसमें हम कॉन्टिन्यूसली देखते हैं, दूसरा ऑब्सीडियन मिरर। मेन जो मिरर स्क्रैंग होती है वो ऑब्सीडियन मिरर में ही होती है। आप उसमें कॉन्टिन्यूसली देखते हैं, एक क्वेश्चन लेके बैठते हैं कि मेरे को कुछ प्लान करना है, मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूँ, क्या मैं करूँ या ना करूँ। अब मनी की बात है, हेल्थ की बात करते हैं, क्या वो पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है, ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, कुछ भी, है ना। और मैंने ये भी देखा है कि जितने बिलियनियर्स हैं या जितने हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कोई भी अगर बिजनेस से पहले या कोई भी प्लान करने से पहले, वो ऑब्सीडियन मिरर एक रूम में बंद हो जाती है, तो सबको पता है कि वो रूम्स में बंद हो जाते हैं, एंड एवरीवन हैज़ ऑब्सीडियन मिरर, राइट। वो उसमें देखते हैं, कॉन्टीन्यूसली अपना क्वेश्चन करते हैं, और आपके सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है इस यूनिवर्स का, ठीक है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप आंसर आ जाता है कि वो कैसे काम करना है। तो दिस इज़ फॉर दैट कि आप कुछ भी पता करना चाहते हैं, यू वांट टू नो अबाउट योर पास्ट लाइफ, यू वांट टू नो अबाउट एनी पर्सन, कुछ भी, तो वो आपको चीज़ आगे ही लेके जाएगी। दैट प्लान मोस्टली मैंने देखा वो सक्सेसफुल ही होते हैं आगे, जो भी आप प्लान करते हैं उससे। उसके कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं हैं? ऑब्सीडियन मिरर के तो नहीं हैं, बट आप नॉर्मल मिरर की बात करते हैं जिसका रिफ्लेक्शन आता है, दैट इज़ द पोर्टल, ठीक है। ऑब्सीडियन मिरर भी पोर्टल है, बट आप कोई और परछाई नहीं देखते, क्योंकि आप एक ब्लैक मिरर को ही देख रहे हो और डॉट पे ही ध्यान दे रहे हो, उस कलर पे ही ध्यान दे रहे हो और अपने आप से बात कर रहे हो। बट जो नॉर्मल मिरर है उसमें आप परछाई देखते हो, दूसरी परछाई देख रहे हो, उसमें आप कॉन्टीन्यूसली देखते रहते हो। जैसे मैंने वाटर स्क्रैंग की बात करी, हाँ, अगर आप कॉन्टीन्यूसली देखते हो तो हो सकता है दूसरे पोर्टल से, दूसरी जगह से कोई और भी एनर्जी आ सकती है, या आप अपना ही फेस को दूसरी तरह से देखते हैं, तो लोग डर जाते हैं कि कोई और एनर्जी आती है। बट
वो भी उन लोगों को ही करना चाहिए जो एक्चुअल में इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं या जिनको पता हाउ टू टेक प्रोटेक्शन। उसके बाद यू हैव टू क्लीन दैट मिरर इमीडिएटली विद द फ्लोरिडा वाटर। ओके, हाँ, उसको इमीडिएटली क्लीन कर देना व्हाट होता इज फ्लोरिडा वाटर? है। विचक्राफ्ट में प्रोटेक्शन का एक स्प्रे होता है जो Okay. हम लोग बनाते हैं विद द स्लैम्स एंड ऑल। जो क्राइस्ट के स्लैम्स हैं उनके बनता है। हर्ब्स जो मिलते ही नहीं हैं इंडिया में, ऐसे हर्ब्स 38 टाइप्स ऑफ हर्ब्स, राइट, विद लॉट ऑफ थिंग्स जो उसको मिलाते हैं और उसको बनाने में 7 दिन लगते हैं। कॉन्टीन्यूसली स्लैम चलते हैं, कॉन्टीन्यूसली वो चीज़ होता है। और जिस घर में भी ब्लैक एनर्जीज होती हैं, जिस घर में भी भूत बाधा आप कहते हो वो आती है, तो स्प्रे करते हैं हम लोग वहाँ पे और वो बहुत जल्दी फ़र्क करती है, इमीडिएटली ऑरा चेंज कर देती है रूम का। ऑब्सीडियन मिरर जो है ये एक ब्लैक मैजिक के अंडर नहीं आता है? नहीं, ब्लैक मैजिक के अंडर ही। हाँ, हार्म करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बट मैं तो आपको पॉजिटिव साइंस बता रही हूँ। हर चीज़ को आप नेगेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बता रही, लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वशीकरण हाँ कर सकते हैं, ओह, काला जादू हाँ कर सकते हैं, बट नेवर ट्राई दैट। क्यों वो चीज़ करनी है? आई नेवर डू दैट। तो मैं कभी किसी को सजेस्ट भी नहीं करती कि ये चीज़ें करिए आप। मूविंग ऑन टू अ क्विक रैपिड फायर, स्कैरी या नॉर्मल? रात को फुटस्टेप्स सुनना, स्कैरी, ऑब्वियसली स्कैरी। स्लीप पैरालिसिस, स्कैरी। मेरे साथ हुआ तो मेरे को पता है। लोग नहीं मानते, जिसके साथ हुआ है उसका मेंटल लेवल एकदम डाउन हो जाता है जब कोई नहीं सुनता। तो मिरर से अनकंफर्टेबल फील होना, दैट इज़ द थिंग कि आपने पोर्टल खोल दिया है और अब अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं। दोनों चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं उसमें। सडनली रूम का टेम्परेचर चेंज हो जाना, एनर्जी इज देयर। आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा कि सडनली रूम का टेम्परेचर, यहाँ पे भी बात है कि रूम का टेम्परेचर के साथ आपको ना उसका सुगंध भी आने शुरू होती है। इफ़ इट इज़ वेरी पॉजिटिव साइड, लाइक आपको रोज़ एंड उसकी आती है, दैट इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू। अगर सिगरेट की, पॉटी की, पी की स्मेल आती है तो देयर इज़ नेगेटिव एनर्जी। जो आप पे किसी ने काला जादू करा होता है तो उस घर में वो स्मेल आती है। जैसे कोई नॉर्मली घर में सिगरेट पीता है तो स्मेल आ रही है तो इट्स नॉट अ नेगेटिव नहीं एनर्जी? तो नहीं नेगेटिव। अगर आपके घर में कोई है ही नहीं और आपको स्मेल आ रही है तो हाँ, दैट इज एनर्जी। और आपके घर में कोई वैसे भी नहीं पीता और सब सो रहे हैं, उस टाइम पे भी आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एनर्जी है। इमिडिएटली यू हैव टू स्प्रे, यू हैव टू यूज़ द थिंग्स जो भी मैंने आपको पीछे बताया, पगलामुखी सिंदूर एंड जो भी आप दिया जलाना चाहते हैं, जस्ट डू दैट अगर आपको नेगेटिव बहुत ज़्यादा लग रहा है। रिपोर्ट्स आर फाइन बट आप स्टिल फटीग फील करते रहते हैं। दैट इज़ द थिंग कि आपने एनर्जीज को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लिया अपनी बॉडी में। एक आखिरी सवाल, क्या आपने इन प्रैक्टिसेस के थ्रू कभी किसी को पावरफुल या फेमस बनाया है आपने? हाँ, बहुत सारे लोगों को, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम द ब्लैक मैजिक एंड ऑल। जैसे ही आप उनका उतारना शुरू करते हैं, जैसे ही आप उनको अपने ऑयल्स, पोशंस, व्हाट आई वाज सेइंग, है ना, तो उनको सब देना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोगों को एकदम से फ़र्क आया। एक बिकमिंग मतलब सेलिब्रिटी की लाइन में है, दूसरी सिंगर है, सिंगिंग में वो वापस गई, थर्ड अगेन आर्मी ऑफिसर, वापस अपनी आर्मी में गई वो। तो बहुत सारे लोगों को, और बिजनेस में तो हज़ारों लोगों को मदद मिली। आपने कहा कि जो लोग ब्लैक मैजिक के वजह से आए आपके पास उनका अच्छा हुआ, बट जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है, अगर वो फेमस और आपने उनको किसी को थ्रू मनी हेल्प किया हो या Yes, फेम, तो हाँ, वो भी किया मनी है? रिचुअल्स बहुत सारे। मैंने वही बोला कि मैं तो उनकी बात करूँ जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, जो इतने सालों से कुछ कर नहीं पाए। बट नॉर्मल लोग जो मनी के लिए आते हैं, हाँ, और जब मनी रिचुअल करते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, माय गॉड, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और मतलब अच्छा लगता है कि इतने लोग ही आप चेंज कर रहे हैं लाइफ। वाओ, एंड देयर इज नो नेगेटिव इम्पैक्ट इन डूइंग दिस? नो नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि हम पॉजिटिव की तरफ ही लेके जा रहे हैं, उनको पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका आगे जाएगा। बट एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको कर्मा की बात करी, वो कौन से कर्मा लेके बैठे हैं वो हमें पता तो लग जाता है। बट व्हेन आई यूज्ड टू से दैट कि हाँ ये चीज़ हो सकता है आपके साथ, दे नेवर अंडरस्टैंड, दे जस्ट वांट कि हमें पैसा ही चाहिए, वो लड़का ही चाहिए, वो नेम एंड फेम ही चाहिए।
तो दैट्स अ थिंग, क्लाइंट्स कई बार नहीं भी सुनते, बट पॉजिटिव होता है। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और हमारे व्यूअर्स को आपसे और सवाल करना होगा तो दे कैन easily comment here, and I'm sure you're going to help them also. Sure. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you.